चलते हैं। हम जब ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो आपके जो वालिद साहब हैं, एक तो उनका उनका नाम इतना इंटरेस्टिंग है। वो लोग पूछेंगे आपका नाम अनमोल बलोच है तो लोग सोचेंगे कि बलोची बैकग्राउंड है, लेकिन आपके फादर जो हैं उनका नाम पठान है। Yes. पठान बलोच। Yes. तो जरा बताएं, मतलब है कि यू आर बोर्न एंड ब्रेड इन कराची। This is so confusing. I tell you, हमारे ना गांव में कश्मीर में, मैं इंटीरियर सिंध से हूँ, हाँ तो वहाँ पे जो नाम रखे जाते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट रखे जाते हैं, लाइक गुलाम बख्श, गुलाम रसूल, और ये तो हम जानते हैं, ये yeah, नाम yeah, तो but हाँ I don't know why, but my dado, she used to call my abba Pathan. I don't know why. Okay. Because I think my father was very very fair, Okay. skin tone. तो वो एक होता है ना कि वो जो गोरे बच्चे होते हैं वो पठान होते हैं, ज्यादातर हमारा यही जाता है ना, कोई गोरा बच्चा है तो ये पठान होगा। तो वो आई थिंक वो उनको प्यार से ही शुरू से पठान कहती थी, तो फिर वो जब पढ़ाई उन्होंने शुरू की, वो सब शुरू किया, तो वो उनका नाम पठान ही रखा गया। तो अब मैं उनसे पूछती हूँ कि जब मैं कभी एयरपोर्ट पे या कहीं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो वो मुझे पठान, तो मैं बोलती हूँ जी आपके फादर का नाम पठान, तो वो थोड़ा सा होता है, बट आई थिंक अब मैं उन्हें कहती हूँ आपका नाम बहुत डिफरेंट है। अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सेटल्ड, पूरी फैमिली सेटल्ड इन कराची। यस। और आप फैमिली के साथ ही रहते हो? हाँ। और बहन भाई हैं घर में? क्या क्या सेटअप है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है? जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और हम 2 बहनें हैं और मेरे 3 भाई हैं। तो एक भाई मेरे मैरिड है, 2 भाई हैं वो पढ़ रहे हैं, और सिस्टर मेरी जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। हाँ, होना चाहिए, एक डर्मेटोलॉजिस्ट फैमिली में जरूर होना चाहिए। हाँ, तो भाई जो है वो दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो लंदन में होते हैं। छोटा जो एक मुझसे छोटा है और एक मुझसे बड़ा है, मैं बीच में हूँ, और जो सबसे बड़ा है वो मैरिड है। तो अब घर पे भाभी, अब्बा और जो बड़े भाई हैं वो यहाँ नहीं होते, बिकॉज वो ज्यादातर गाँव जाते रहते क्योंकि वहाँ काम है। ठीक है। तो उनका आना जाना रहता है। सो घर पे भाभी, अम्मा, मैं, आपी और उनका एक बेटा है, तो हम लोग होते हैं। लेकिन अब्बा लाइक आते हैं आफ्टर एवरी 3-4 डेज। अभी भी वो आए हुए थे, तो वो आज सुबह ही गए। तो वो जब भी आते हैं तो हम लोगों का एक फैमिली गेम है, लूडो खेलते हैं हम लोग। लूडो? हाँ, फैमिली गेम है ये। और रात को ही मैं हारी हूँ, और बहुत बुरा हारी हूँ। खैर, तो मेरा भाई जो है ना वो फिर मजाक उड़ाते हैं, तो फिर रात में एक शर्त लगती है कि आज जो हारेगा आज वो रात में पिज्जा खिलाएगा, और ये वाली। तो इसीलिए मुझे फैमिली के साथ ज्यादा मजा आता है। मेरे जो भाई बहन है उनके साथ मेरी बड़ा फ्रेंड्स वाली एक है रिलेशनशिप। फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने एक्टिंग शुरू की? हाँ। अब्बा का रिएक्शन जो था वो बहुत गुस्से वाला था, खतरनाक। हाँ। अच्छा। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि मैं ये काम करूं। वो अभी भी नहीं चाहते मैं ये काम करूं। नहीं, वो मेरे ड्रामास नहीं देखते, और टीवी में उनका ज्यादातर इंटरेस्ट, जब वो टीवी देख रहे होते हैं वो सिर्फ न्यूज देख रहे होते हैं। अम्मा शुरू में जब अब्बा मान नहीं रहे थे तो फिर मैं, जाहिर सी बात है आप कहाँ जाते हैं अम्मा के पास, बटरिंग की, थोड़ा खाना नहीं खाऊंगी, ये किया वो किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, अभी तुम छोड़ दो जिद, जब वो कह रहे हैं तो क्यों इतना जिद कर रही हो। मैंने कहा बस एक प्रोजेक्ट करूंगी, उसके बाद तो नहीं करूंगी, मुझे करना ही नहीं है, और इतना मुश्किल काम है, कौन करेगा। प्रोजेक्ट था? एक लड़की आम सी। एक लड़की आम सी। मैंने कहा इतना मुश्किल काम है, और फिर मुझे ये था कि मेरा फर्स्ट लीड है और मुझे मिल रहा है, लोगों को नहीं मिलता है, और ये चांस फिर दोबारा थोड़ी मिलेगा। मैंने कहा एक प्रोजेक्ट। फिर वो एक्चुअली मेरे अम्मा और अब्बा की ना लव मैरिज हुई भी है। ओके। उफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों में इतना प्यार है, इतना प्यार है। मैं अब्बा से कहती हूँ बस ऐसा ही लड़का चाहिए, जो आपके जितना प्यार करेगा ना, बस ऐसा ही लड़का चाहिए। तो मिला? नहीं, अभी शौक नहीं है मुझे, अभी नहीं। ठीक है। तो फिर खैर उन्होंने अब्बा से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है जाए। और उन्हें ये नहीं पता, सोप था, मुझे ये नहीं पता था कि कोई आई थिंक 108 डेज लगे थे मुझे वो शूट करने में, सेट पे। तो उसके बीच में फिर मुझे आदत लग गई, फिर मैं सेट पे ही रहती थी। और उस वक्त में थोड़ी सी वो भी हो गई थी घर से ना, कि घर पे दिल ही नहीं लगता था। जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन फिर मैं घर पे नहीं बैठती थी कि आज मैं डिनर करने जाऊंगी, आज लंच करने जाऊंगी, आज वो सेट के वो वाले दोस्त हैं उनसे मिलूंगी। तो अम्मा ने कहा कि ये खराब हो रही है, ये घर पे पैर ही नहीं लगते इसके।
तो खैर मैंने कहा अभी, उन्होंने कहा एक प्रोजेक्ट है, अभी कर लेगी। फिर उन्होंने अब्बा को मनाया था, और अब्बा ने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये लास्ट प्रोजेक्ट है, उसके अच्छा। बाद तुम नहीं करोगी। अच्छा। मैंने कहा हाँ डन, इसके हाँ। बाद प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। हाँ। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ही है, हाँ। बिकॉज शुरू वाले प्रोजेक्ट में तो मैं कई बार, तो मैं 2-3 बार रो के घर आ गई थी ना, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती थी। अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही कैमरा फेस नहीं कर पाती थी, तो रोने लग जाती थी। शाम को आती थी रोते हुए, अब नहीं जाऊंगी, कल नहीं जाऊंगी, उन्हें फोन करके बोलेंगे नहीं आएगी। फिर सुबह उठ के रेडी होती थी सबसे पहले। तो अम्मा कहती थी कि रात को तुम कह रही थी अभी तुम नहीं जाओगी, अभी फिर अब दिल कर रहा है चली जाती हूँ, आज कोशिश करूंगी कि अच्छा हो जाए। मगर आप बड़े डेडिकेटेड वर्कर हो, आपने बहुत इवन शिद्दत के शूट पे आप बताए थे बुखार में और बहुत बीमारी के उसमें भी शूट हाँ, किया हुआ है, बिल्कुल सो यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। बिकॉज बीच में बीमार हो गई थी शिद्दत के सेट पे ही, और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। तो फिर वही होता है ना कि एक सिर्फ हम नहीं होते हैं ना, प्रेशर है वेट कम करने का या खुद ही हो गया? प्रेशर वेट कम करने का तो मुझे ना वेट ज्यादा और कम वो मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इफ आई फील लाइक मुझे थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना है तो मैं खाना शुरू कर दूंगी बहुत ज्यादा। और अगर अचानक से मुझे लगे नहीं नहीं अभी मेरा वेट बढ़ रहा है, तो फिर मैं थोड़ा सा ना डाइट कॉन्शियस हो जाती हूँ कि चाहिए। ठीक है। प्रेशर नहीं, इट्स जस्ट मी। हाँ। प्रेशर है किस चीज का? प्रेशर किस चीज का है? इंडस्ट्री की तरफ से। हाँ। आप मुझे लगता है थोड़ी एंग्शियस टाइप लगता है मुझे कि है, एंजाइटी है कि नहीं है, कि लग रहा है सिर्फ नहीं है? नहीं एंजाइटी चिल लो मैं तो बिल्कुल। मुझे लगता है दुनिया का सबसे चिल इंसान हूँ। हाँ। क्योंकि मैं प्रेशर नहीं ले सकती किसी चीज का, क्योंकि प्रेशर मुझे होता है जब कोई मुश्किल सीन आ जाए और मैं उस वक्त कहीं मेरा दिमाग कहीं और हो, मैं परफॉर्म नहीं कर पाती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं सेट पे हूँ तो मैं 100% सेट पे रहूँ। राइट। बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि आप सेट पे हैं, आपको कोई फैमिली की तरफ से कोई फैमिली में कुछ हो गया है या आपकी अपनी लाइफ में कुछ हो गया, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते हो। फिर आपका वो सीन या जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो खराब। तो जब सीन कोई इस तरह का आता है ना, जैसे हमारे शिद्दत में तो हार्डली मेरे कोई सीन थे जिसमें मैं बोली हूँ, और मैं डायरेक्टर को भी कहती थी मैं क्या बोलूँ, मैं आगे सिर्फ अच्छा हाँ जी ओके बोल रही हूँ, कुछ परफॉर्म करूँ। कहते थे इस कैरेक्टर में कुछ नहीं हो पाएगा, अगले में करना, तुम्हारे लिए अगला कैरेक्टर डिफरेंट लिखवाऊंगा, मुनीब का कैरेक्टर तुम्हारा लिखवाऊंगा। तो अगला प्रोजेक्ट ऐसा करना। तो बस ये वाला प्रेशर होता है कि बस मेरा काम अच्छे से अच्छा हो। कौन से टाइप ऑफ कैरेक्टर्स आपको करने में मजा आता है? जितने किए अभी तक, वो फेवरेट कौन सा था? फेवरेट मेरा उष्णा का कैरेक्टर था, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। उसामा के साथ मैंने किया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और कैरेक्टर उसी तरह के मुझे अच्छे लगते हैं जहां आप लड़का और लड़की को बताएं कि बस इक्वल है। हाँ, आपको कोई आगे से जवाब नहीं दे सकता। जैसे अभी वो क्या नाम है उसका, सुल्तान के मेकअप और हेयर और ये आप मुझे मत बताएं, मुझे मेरा पता है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स अभी मुझे सिर्फ थोड़ा तुम का भी अच्छा ही था, मतलब एजुकेटेड लड़की थी। लेकिन एंड में सिर्फ तुम का एंड में भी नहीं, सिर्फ तुम का भी स्टार्ट चाहते ना चाहते यही हो गया था। जिस लड़के से शादी करनी थी वो भाग गया था, फिर अम्मा के दबाव में आके फिर वो दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। बिल्कुल। सो बेसिकली फिर गलत भी वहां भी होती है। हाँ, गलत ये भी दिखाया जाता है ना। देखें, राइटर्स ने लिखा है, तो फिर मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। हाँ, तो उन्होंने हर जगह एक माँ को एक दिखाया कि माँ की वजह से ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर्स को तो अकाउंटेबल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। दो हीरोज थे आपके सिर्फ तुम में, एक मोहसिन थे और एक हमजा थे। हमजा को बहुत फेम मिली उसके बाद भी, सिर्फ तुम के वक्त पे भी, फेरी टेल और अभी भी ड्रामे, ये वो हर चीज। एक्सपीरियंस कैसा था? मोहसिन के साथ तो मेरा सेकंड प्रोजेक्ट था, सयानी में भी थे। तो सयानी के वक्त में मोहसिन से थोड़ा सा वो, बिकॉज उन्होंने मूवीज भी की हुई थी, उनका एक एक्सपीरियंस ज्यादा था और वो परफॉर्मर भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उस वक्त थोड़ा सा थी, लेकिन जब वो सिर्फ तुम के सेट पे आए तो हमारी जरा अच्छी ऑलरेडी थी। तो वो उन्हें था कि ये मोहसिन कहते थे कि जब हम दोनों सेट पे होते हैं किसी सीन में तो वो सीन हम अच्छा कर लेते हैं, बिकॉज उनका भी वो अपना 100% देते थे, मैं भी कोशिश करती थी कि मैं अपना 100% दूं। बाकी वो बार बार कहते थे बच्चा हो जाएगा, कर लेगी, ये कर लेगी, ये कर लेगी। और हमजा के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज हमजा का आई थिंक सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट था। और ये फेरी टेल के बाद इसका शूट हुआ था सिर्फ तुम का, या आई थिंक पहले हुआ होगा? सिर्फ तुम का फेरी टेल के बाद नहीं, फेरी टेल का सिर्फ तुम के साथ में हुआ था, लाइक साथ में स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट। तो
हमजा के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो भी